अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पे एक नज़र। खलील भाई, एक जुमला बहुत ही मशहूर है, शायद आपने भी उस जुमले को सुना होगा, औरत का माया कोई ना पाया। ये इस तरीके का एक जुमला बहुत मशहूर है। तो खलील भाई, होता ये है कि फ्रेंडशिप के नाम पे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, उसके बाद में उनसे दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे ही दोस्ती पक्की हो जाती है, यानी ट्रस्ट के नाम पर बदल जाती है, तो फिर उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे खलील भाई? देखिए, ये आजकल जो है ना काफ़ी चल रहा है अभी। इसमें कई लोग जो है ना दूसरी तरह के जो है ना चीटिंग को लोग जो है ना कम से कम बाहर बोल सकते। जी बट ये जो दोस्ती का जो यानी ब्लैकमेलिंग वगैरह है, इसके बारे में लोग आपसे शेयर भी नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर यानी लोगों की जो है ना इज्जत वगैरह जाने का यानी बंदे को मालूम है कि वो कर रहा है गलत काम। बिल्कुल। अब उन्हें शेयर कैसा करेंगे? बिल्कुल शेयर नहीं करते, ना घर वालों से शेयर कर सकते, ना ही किसी दोस्त से शेयर कर सकते। तो इंसान बीच में फंस जाता है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन फेसबुक या इंस्टाग्राम, ज़्यादातर इंस्टाग्राम के थ्रू होता है इसके अंदर। जी। उसके थ्रू फ्रेंडशिप होती, फ्रेंडशिप के बाद में जो है ना चैट होती पहले। बराबर। चैट होने के बाद में जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता और आगे वालों को मालूम पड़ जाता कि भाई आपकी फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग है, उसके बाद में आपसे जो है ना पहले तो हेल्प मांगेंगे। जी। और छोटी सी हेल्प रहेंगी, 100 रुपये 200 रुपये की हेल्प। उसके बाद में अमाउंट थोड़ा बढ़ते जाएगा। बाद में जो है ना वो चीज़ हज़ारों में पहुंच जाती है। जी। अगर आप इस चीज़ को अगर देते देते अगर आप रोक दिए, तो उसके बाद में आपको ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देते हैं। अक्सर आजकल कई लोग कर रहे हैं। ऐसे कोई केसेस आपके साथ हुए क्या? मतलब आपके क्लाइंट्स कोई ऐसे केसेस लेकर आए क्या? देखिए, रिसेंटली एक, क्योंकि अक्सर इसमें देखने में आता है 376 केस को बुक किया जाता है। जी। रिसेंटली जो है ना एक क्लाइंट हमारे पास अप्रोच हुए। जी। उनका इशू ये था कि वो एक, हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने के बावजूद भी सिर्फ उनकी चैट होती थी। अच्छा। पहले चैटिंग होती थी, चैटिंग होने के बाद में फिर फ़ोन पे बात करना शुरू करें। यानी फंस गए जाल में। फंस गए नहीं। और मैरिड जी। और बुरा फंसे हुए। ओह, डबल। हाँ, तो बाद में फ़ोन पे बात होना शुरू हुई। उसके बाद में जो है सो इस केस में जो है ना मुलाकात हुई। जी। मुलाकात कैसे? बस मेन रोड फिजिकली के मुलाकात हुई, ऊपर, जी। रोड के ऊपर। अच्छा। रोड के ऊपर सिर्फ ठहर के जो है ना 2 मिनट बात करके निकल गए। अच्छा। यानी देख लिए। जी, देखने के बाद में जो है ना आप उनके आगे वालों की डिमांड्स और भी अच्छा फुलफिल करना शुरू कर दिए। ओके। ये शख्स यानी ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ गया, मजबूत हो गया। बढ़ गया। जी। उसके बाद में जैसे ही जो है ना अमाउंट देना ही रोक दिया। जी। रोकने के बाद में आगे से जो है ना धमकियाँ आना शुरू हो गए। राइट। अगर आप अमाउंट नहीं देंगे, मैं आपके ऊपर जो है ना कंप्लेंट करूंगी। जी। तो इस तरह के केसेस भी कई सारे हो रहे हैं, और कई सारे न्यूज़ में भी आप देखते ही होंगे कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं। जी। उसके बावजूद भी कई लोग अलर्ट नहीं रहते। तो इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और किसी अननोन पे ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते। जी। खास करके ऑनलाइन फ्रेंडशिप है। और उसके बाद में देखिए, अक्सर लोगों को ये दिखता है कि बहुत से बात क्या कर लेंगे, बहुत से बात क्या कर लेंगे ना, बहुत कुछ हो जाता। अच्छा। जब ब्लैकमेलिंग होती है उसके बाद अगर आप नहीं सुने, तो खास करके 376 जो सेक्शन है, जी, उसके अंदर आपको जो है सो इमीडिएटली FIR हो जाता। इमीडिएट FIR हो जाता, क्योंकि सीरियस है वो सीरियस ऑफेंस के अंदर आता। उसके अंदर फ़ौरन FIR हो जाता। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती। बट इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह चलेंगी। FIR होने के बाद जब आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप कितना डिस्टर्ब होंगे। बहुत। यानी इतना बड़ा सेक्शन जो अबाउट 7 ईयर्स जिसके अंदर पनिशमेंट है, जिसके अंदर डायरेक्ट रिमांड है। जी हाँ। तो वो सेक्शन लगने के बाद में आपकी जॉब वगैरह सारी चीज़ों में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपके घर में मालूम पड़ गया, तो घर वाले भी सारे डिस्टर्ब रहते। अगर किसी तरह से जो है ना आप रिमांड हो गए, तो इसमें बेल भी आसानी से नहीं होती, क्योंकि सेक्शन बहुत सीरियस है ये। तो इससे जो है ना बचना ज़रूरी है, और किसी भी अननोन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। और ये अननोन के साथ में दोस्ती के चक्कर में भी बिल्कुल मत जाइए। जी। इसमें ख़तरा ही है आपको। कल के दिन अगर ब्लैकमेल करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कई लोग ये भी गलती करते हैं अपने तरफ से, चैटिंग में थोड़ी बहुत वल्गैरिटी भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। तो बाद में आप मैं कुछ नहीं करा नहीं बोल सकते आप। हाँ। बाज़ाब्ता एविडेंस रहते हो। बिल्कुल एविडेंस रहता। जी। तो बेहतर है कि ये चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। अगर कुछ हो जाए इस तरह आपके साथ, तो फ़ौरन जो है ना आप एडवोकेट को अप्रोच हो, या जो है ना आप हमारे पास भी आ सकते। मगर इसके अंदर जो है ना आप ये बिल्कुल लापरवाही नहीं करना कि भाई क्या होगा, मैं तो कुछ करा नहीं, जब मैं कुछ करा नहीं तो डरूं क्यों। भाई आप डरिए मत, आप समझदारी अख्तियार करिए। आप जो भी लीगली जो भी आपको जो है ना रिलीफ मिल सकता, आप उसके तलाश में आगे बढ़िए। आप
अगर आप सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता तो आप रिमांड हो जाएंगे, उसके बाद बेल आसानी से नहीं होती। तो इन चीज़ों से ज़्यादातर बचने की ज़रूरत है। पैसों के चीटिंग में सिर्फ पैसा जाएगा, बट ये जो है इसके अंदर आपका पैसा भी जाएगा, आपका इज्जत भी जाएंगी, उस आपके साथ ही साथ आपके सारे घर वालों की इज्जत आपके लोकेलिटी में भी जाने वाली है, आपके खानदान में जाएंगे, पूरा फ्यूचर आपका बर्बाद है। बेहतर है कि इन चीज़ों से बच के रहे। अगर ऐसा आपको महसूस भी हो रहा है कि कोई ज़बरदस्ती जो है ना आपको मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, आपको डरा रहे धमका रहे, तो आप पुलिस को जो है ना अप्रोच होकर पुलिस को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वो लोग बराबर आपकी हेल्प करते हैं। जी खलील भाई, ये एक हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है, जैसे कि आपने अभी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि हर नबी के उम्मत के एक फितना था, मेरे उम्मत के दो बड़े फितने हैं, यानी एक माल की शक्ल है, एक औरत की शक्ल। शायद आप भी सुने होंगे हदीस मुबारक।